आप मेरे पीछे जो इतना विशाल दरवाजा देख रहे हैं, इसे कहा जाता है शाही दरवाजा। और यहाँ पर वो आभूषण रखती थी, इस प्रकार का एक होल बनाया गया है। यहाँ पे उनकी दासियां खड़ी रहती थी और जो रानी थी वो यहाँ पर बैठकर शाही स्नान लेती थी। जो यहाँ के राजा महाराजे थे वो शाही स्नान लेते थे। गुलाब की पंखुड़ियों के रस को निकालकर इस पूरे के अंदर जब राजा महाराजाओं ने अपने लिए इतने बड़े बड़े महल और किले बनवाए तो लाजमी है कि उन्होंने अपने नहाने के लिए हमाम घर भी बनवाए होंगे। और दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं मध्य प्रदेश ओरछा का 400 वर्ष पुराना हमाम घर, जहां पर वो लेते थे शाही स्नान। और सामने की तरफ जो आपको पूरी इमारत दिखाई दे रही है, ये आज से 400 वर्ष पहले यहाँ के राजा वीर सिंह जुदेव के द्वारा अपने शासनकाल में बनवाया गया था शाही हमाम, जिसका नज़ारा हम थोड़ा सा नज़दीक जाके लेते हैं, उनकी बारीकियों को पकड़ते हैं और उस इतिहास को समझते हैं जो इस मध्य प्रदेश ओरछा के साथ में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बीच वाले हिस्से में आपको 3 आर्च दिखाई देंगे, लेकिन इन आर्च का जो पैटर्न है वो बाकी आर्च से बिल्कुल यूनिक है। इस प्रकार की आर्च के जो ढाल है वो हमने बाकी इमारतों में नहीं देखे हैं। राइट और लेफ्ट की तरफ वर्गाकार कक्ष बनाए गए हैं और जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो दालान दिखाई दे रहा है, ये जो एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें आप अपनी नज़रों को पूरे का पूरा ऐसे फेर कर जब देखेंगे तो आपको ऐसा पता लगेगा कि यहाँ पर एक वक्त पहले दिए वगैरह रखे रहते होंगे। और ये वाला जो गेट है ये आज बंद कर दिया गया है और इसी के साथ में नीचे उतरने का जो रास्ता है यहाँ से है। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ ताकि हम उस हमाम की सभी चीज़ों को देख सकें। ये लकड़ी का गेट उसी वक्त का है दोस्तों। ये आ जाइए। यहाँ पर एक ऑक्टागनल पूरे का पूरा जो हिस्सा आज आपको दिखाई दे रहा है, इसको तैयार किया गया है और इसकी कुछ बारीकियां हम पकड़ते हैं। ऊपर वाले हिस्से में जब आप अपनी नज़रों को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वही मुगल शैली की डायमंड शेप दिखाई देने वाली है। और सबसे जो बारीक चीज़ है वो ये है कि इसके बिल्कुल मध्यस्थ में, बिल्कुल बीच में रोशनी के लिए एक बहुत बड़ा होल भी छोड़ा गया है। और यदि मैं अब आपको इसके और हिस्से में लेके जाऊं तो यहाँ पर एक दूसरा काफ़ी बड़ा कक्ष बनाया गया है। पहले आप इसको देख लीजिए, डायमंड शेप के साथ में मर्ज। ये जो पूरे का पूरा खाली हिस्सा है, यहाँ पर हमें उस समय का शाही हमाम देखने का मौका मिलेगा। और इसके अंदर मैं आज आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए पूरे का पूरा, इसको शेप कैसी दी गई है। यहाँ पर पानी का सिस्टम हुआ करता था, जिसके लिए इस वाले सेंटर में देख सकते हैं होल भी बनाए गए हैं और ये था उनका नहाने का हिस्सा। यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियों के रस को निकालकर इस पूरे के अंदर पानी में मिला दिया जाता था। और इसी प्रकार से दूसरे हिस्से में चलते हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार का शाही स्नान बना हुआ है। ये खांचे देख सकते हैं जो डिज़ाइन के तौर पे भी इस्तेमाल में आते होंगे। कुछ यहाँ पे डेकोरेटिव चीज़ें रखी रहती होंगी उस वक्त। और रोशनी का इंतज़ाम तो यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से आपको इन जालियों के माध्यम से और इन रोशनदान के हिस्सों से देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे चलते हैं ताकि इन चीज़ों को हम देख सकें, समझ सकें और आपके सामने सारी बारीकियाँ पेश कर सकें। आ जाइए यहाँ पर। एक बार इसको भी देख लेते हैं क्या बना हुआ है ये। आइए दोस्तों जल्दी आइए, आज आपको मैं कुछ चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे जल्दी आइए। पहले तो आप ना यहाँ पे देखिए लाइट मार के कि किस प्रकार से ये जो होल आज आपको दिखाई दे रहा है, पता नहीं इसके अंदर वो अपने कीमती आभूषण वगैरह रखा करते होंगे, क्योंकि स्नान से पहले वो जो रानियां थी वो आभूषण पहनती थी और यहाँ पर वो आभूषण रखती थी। इस प्रकार का एक होल बनाया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर आइए, ये उस समय का टॉयलेट है। ये देखिए
इस वाले होल से मालूम पड़ता है साफ साफ कि यहाँ पर वो बैठते थे लोग, और फ्रेश होने के बाद में ये जो नीचे वाला गड्ढा बना हुआ है इसको बाहर की तरफ से साफ कर लिया जाता था। उस समय के जो उनके नौकर होते थे। इस कमरे को भी देखते हैं। यहाँ पर तो खैर कुछ नहीं है खास ऐसा। इसको ऊपर रोशनी के लिए देखिए आप, लाइटिंग व्यवस्था की गई है। इसी के साथ में हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। आ जाइए। अब हम एक बार इसके अंदर जाते हैं। इसके पूर्वी और दक्षिणी द्वार में पानी के स्नान जो पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं। ये देखिए कितना गजब का डिजाइन बनाया गया है इस दीवार पर, इस लाइमस्टोन की मदद से। जिस पोर्शन पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे भी पानी भरा रहता था, और तकरीबन ये 6 से 7 इंच मोटाई के साथ में बनाया गया है। पानी का पूरा भरा होता था। यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल वही हिस्सा। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें उतरते कैसे होंगे वो लोग। ये जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है ये उतरने के लिए इस्तेमाल में आता था। यहाँ पे उनकी दासियाँ खड़ी रहती थी, और जो रानी थी वो यहाँ पर बैठकर शाही स्नान लेती थी। जो यहाँ के राजा महाराजा थे वो शाही स्नान लेते थे, और उनके जो दास लोग थे वो यहाँ पे तैनात रहते थे। ये बाहर जाने का रास्ता बना हुआ है, और देखते कि क्या क्या हमें देखना बाकी रह गया। पीछे एक छोटा सा होल भी दिखाई दे रहा है, इसको भी हम कैप्चर कर लेते हैं। थोड़ा लाइटिंग मार के शायद कुछ इसमें अलग दिखे या कुछ कमरा सा हो। थोड़ा राइट लेफ्ट भी देखते हैं हम यहाँ पे। ये पूरे का पूरा जो कमरा है आज हमें ऐसा मालूम पड़ता है, एक गलियारे के जैसा। इसी के साथ में यहाँ पे जो गड्ढा किया गया है, न जाने इसका क्या इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इसका संबंध डेफिनेटली इसके साथ में कुछ ना कुछ होगा। और बस थोड़ा बाहर निकलते हैं यहाँ से। हमाम घर के ऊपर आने के बाद में छत पर हमें उन सभी होलों को देखने का मौका मिलेगा जो नीचे की तरफ रोशनी प्रोवाइड करते हैं। देख सकते हैं कि ये होल किस प्रकार से बनाए गए हैं, और इन्हीं की बदौलत नीचे वेंटिलेशन एयर का काम होता है। ये काफी ऊंचा एक डॉम बनाया गया है, इसके ऊपर भी होल है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ ये होल बनाए गए हैं। थोड़ा बच के आना, कहीं अंदर चलेगा तो चले ही गए। और ये पूरे का पूरा इसका छत वाला हिस्सा है। सामने की तरफ से हमें ऊंट खाना और जहांगीर महल का नज़ारा दिखाई देता है। इनको भी हम अपनी वीडियोस में बहुत जल्दी कैप्चर करेंगे। अब मैं आपको इसके निचले भाग में इसका शाही दरवाज़ा और यहाँ पर एक दूसरा महल दिखाने वाला हूँ। हमाम घर के बिल्कुल सामने हमें यहाँ पर टूटी हुई जो इमारत दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है ओझा का मकान। और ये वही व्यक्ति थे जो यहाँ पर राजा महाराजाओं के घोड़ों की चौकीदारी किया करते थे। इसीलिए इस पूरे स्थान को आज हम यहाँ देख रहे हैं। ये अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। जब विभाग ने इसकी खोज की तो ऐसा पाया कि जो ये वाला स्थान है ये ओझा के महल से जाना जाता है। इसका जो पूरा हिस्सा है यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी इमारतें बनी हुई थी जो आज के वक्त में टूट चुकी हैं। और ये पूरे का पूरा जो हिस्सा है यहाँ पर उन राजा महाराजाओं के घोड़े वगैरह बंधा करते थे। आप मेरे पीछे जो इतना विशाल दरवाजा देख रहे हैं इसे कहा जाता है शाही दरवाजा। यानी कि जितने भी राजा महाराजा उन परिवार के जो लोग हुआ करते थे, राजकुमार राजकुमारियां रानियां, वो सभी के सभी जो बाहर की तरफ जाते आते थे तो इसी दरवाजे का इस्तेमाल वो किया करते होंगे, इसीलिए इसका नाम शाही दरवाजा है। राइट और लेफ्ट की तरफ आपको दो यहाँ पर छोटे छोटे मेहराब दिखाई दे रहे हैं जिनकी मदद से हम इसके ऊपरी हिस्से में जा सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ होगा जहाँ पे सैनिक वगैरह तैनात रहते थे। आपको मैं इस महल के वो हिस्से दिखाता हूँ जहाँ पर पहले के वक्त में गेट लगे हुए रहते थे। ये देख सकते हैं ऊपर ये गोल गोल जो आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर वो गेट वगैरह लगे रहते थे। और जो गेट है वो कुछ इस प्रकार से खुला करते होंगे। और जो लकड़ी का गेट है वो आज के वक्त में यहाँ पर नहीं है। जिस समय खेत सिंह खंगार को हराया सोहन पाल बुंदेला ने, वहीं से बुंदेलखंड की नींव रखी जा चुकी थी। और 1947 के समय तक बुंदेला राजाओं का इस ओरछा के
ज़मीन पर उनका शासन हुआ करता था। बहुत सारे अलग अलग राजा आए, जिसमें से वीर सिंह जुदेव ऐसा बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी इमारतें बनवाई। तो दोस्तों, हम नए नए भाग में इस पूरे ओरछा के हिस्से को लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।